नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं अभिषेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक पे। तो आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रॉपर्टी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपके प्रीवियस ईयर में, सीबीएसई में, या फिर हम बात करें आईआईटी मेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 कवर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको पहले देख सकता है, और जिससे कि उसको प्रॉपर्टी नंबर 2 समझने में काफी इजी रहेगा, उसको प्रॉपर्टी नंबर 2 समझने में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है ये समझते हैं सबसे पहले। तो प्रॉपर्टी 2 कहती है अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हम किसी फंक्शन का कर रहे हैं और फंक्शन की लिमिट जो है वो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2a है, तो इस फंक्शन को हो इसका इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx। इफ अगर हमारे पास, अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जो ये हमारे पास डमी वेरिएबल है, इस डमी वेरिएबल को अगर मैं 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करूं और हमारे पास सेम फंक्शन आता है, तो मैं इस इंटीग्रल को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx। और अगर हमारे पास f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर मैं डमी वेरिएबल को रिप्लेस करूं 2a माइनस एक्स से और हमारे पास माइनस ऑफ fx अगर निकल के आता है, तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट 0 होगी। ठीक है, तो ये हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसका एप्लीकेशन करेंगे, बट बिफोर डूइंग एप्लीकेशन वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस कम्स। ओके, सो लेट मी टेल यू। सो हियर वी आर टेकिंग LHS पार्ट हियर, which is 0 to 2a fx dx। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक करता हूँ। ये लिमिट 0 से 2a है, तो मैं इस लिमिट को ब्रेक कर सकता हूँ 0 से a fx dx प्लस a टू 2a fx dx। इस तरीके से मैंने लिमिट को यहाँ पे पहले क्या करा? ब्रेक करा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस डमी वेरिएबल x को मैं रिप्लेस करता हूँ 2a माइनस टी से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो लिमिट्स भी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे x को डमी वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ t, सो लिमिट्स विल आल्सो चेंज। सो लिमिट किस तरीके से चेंज होगी, तो देखते हैं यहाँ पे। अगर x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू क्या होने वाली है? देखो यहाँ पे ये t इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा 2a माइनस एक्स। सो अगर मैं x में a पुट करता हूँ, सो t इज गोइंग टू बी a ऑल्सो। अगर x में मैं 2a पुट करूँ तो t क्या हो जाएगा? तब t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से लिमिट्स ये चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट मैं चेंज करके लिख देता हूँ। तो लोअर लिमिट अपनी a है एंड अपर लिमिट इज 0, और डमी वेरिएबल अपना x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? 2a माइनस टी से, एंड dx इज गोइंग टू बी माइनस डी टी। सो यहाँ पे मैं माइनस डी टी लिख देता हूँ। ठीक, तो अपने पास जो ये इंटीग्रल है ये ब्रेक हो गया 0 टू a fx dx, and this negative sign and this is positive sign, it will become negative a to 0 f of 2a minus t dt। ओके, सो दिस थिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे लिमिट्स को रिवर्स करने वाला हूँ। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लेक्चर नंबर 1 में कि अगर हमारे पास लिमिट है 0 से a f ऑफ x dx, और अगर मैं लिमिट्स को कभी इंटरचेंज करता हूँ, तो यहाँ पे लिमिट्स अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर। ओके, सो 0 टू a fx dx। तो यही सेम काम यहाँ पे करने वाला हूँ पहले मैं। तो लिमिट्स को मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया, तो नेगेटिव साइन लगाऊंगा और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो ये बन जाएगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस थिंग t thing. Let t is equal to x, so dt is equal to dx also. So I can write this thing as integral 0 to 2a fx dx. It will become 0 to a fx dx plus integral 0 to a f of 2a minus x and dt is replaced by dx। लिमिट यहाँ पे अगर देखो मैं चेंज भी करूंगा, तो अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x इज ऑल्सो 0 हियर, एंड इफ t इज a
सो x इज ऑल्सो ए, सो x इज ऑल्सो ए, तो लिमिट सेम रहने वाली है, यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। तो ये निकल के आ गया अपने पास। अच्छा अब जरा समझते हैं, देखो अगर हमारे पास ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों अगर बराबर हों तो क्या होगा, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है f ऑफ 2a माइनस एक्स। देखो यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी निकल के। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। अगर हमारे पास f ऑफ 2a माइनस एक्स निकल के आता है माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0, which is written over here। तो आई होप ये आप प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। तो जस्ट ये ये जो मैंने बताया आपको, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो इसके एप्लीकेशन पार्ट पे हम मूव करते हैं और इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे जो सबसे पहला हम करने वाले हैं क्वेश्चन, सो वो होगा क्वेश्चन 1। सो वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to 2 pi dx अपॉन 1 + 3 cos स्क्वायर x। तो ये है आज का सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो देखते हैं इसको। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद पॉज करके वीडियो अपने आप ट्राई करना, ठीक। तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे। तो हमारे पास 0 से 2a इस टाइप की प्रॉपर्टी दिख रही है, 0 to 2 pi है, dx 1/1 + 3 cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूं 0 से 2 पाई। मैं ऊपर और नीचे जब भी हमें इस टाइप का फंक्शन दिखेगा कॉस की टर्म्स में या केवल साइन की टर्म्स में, तो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना होता है, हमें कॉस से डिवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने वाला हूँ ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या है, 1 है अपने पास, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर एक्स dx। और नीचे क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करा तो 1/cos स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स से, सो वी विल गेट 3 ओवर हियर। ओके, सो नाउ this integrand changes into this 1/cos square x, we can write sec square x dx upon 1/cos square x, it will become sec square x plus 3। Now I'm going to change this sec square x in terms of tan square। So we already know कि sec square x is what, 1 + tan square x है ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा अपना tan square x plus 4। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, अब हमने देखा है जनरली जब हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रेंड पार्ट बनता है तो हम क्या करते हैं, जनरली हम tan x को t लेट करते हैं, जिससे कि sec स्क्वायर x ऊपर आएगा वो कट जाएगा। बट यहाँ पे वी कैन नॉट लेट मी राइट हियर, वी कैन नॉट लेट tan x as t। tan x को हम यहाँ पे t नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अगर मैं यहाँ पे tan x को t मानता हूँ तो यहाँ पे tan x जो होता है बेटा वो आपका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। tan x is not defined या is not continuous, we can say that not continuous at x is equal to pi/2। so जब x की वैल्यू pi/2 होती है तो tan pi/2 is infinity, so that is not defined and at that point tan x is not continuous। तो ये फंक्शन अपना continuous नहीं होगा, तो यहाँ पे हम tan x को t नहीं मान सकते, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से लिमिट को ब्रेक करें, तो देखो जरा अपने पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सो अपने पास है क्या इंटीग्रेंट sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक करने की बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, तो हम लिमिट्स को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जरा फंक्शन अपने पास क्या है, फंक्शन है अपने पास एफ एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब मैं यहाँ पे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अगर मैं निकालता हूँ, मतलब x को रिप्लेस करो 2 पाई माइनस एक्स से, यहाँ पे भी 2 पाई माइनस एक्स से, तो sec 2 पाई माइनस एक्स that line fourth quadrant and in fourth quadrant sec is positive and this is negative, but यहाँ पे square है so it will become positive। so ये पूरा टर्म सेम आने वाला है, we will get the same function। so अगर हमारे पास ये चीज थी तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की जो अपर लिमिट होती है उसको हाफ कर देते हैं। so this limit
और जो है इंटीग्रल वो ट्वाइस हो जाता है, तो 0 से पाई, सो ये जो 2 है ये नीचे उतर आएगा, डबल हो जाएगा अपना इंटीग्रल, और ये लिमिट हाफ हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे इस इंटीग्रेंड की खासियत क्या है, अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं फिर से यहाँ पे 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, सो यहाँ पे पाई माइनस एक्स बनेगा, यहाँ पे 2a क्या है, पाई है, सो पाई माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो अगेन वी विल गेट द सेम थिंग एफ ऑफ एक्स हियर। सो अगेन ये लिमिट हाफ होगी और यहाँ पे 2 उतर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, क्योंकि अभी भी 0 से पाई बाय 2 के बीच में अभी भी हम 10 को लेट नहीं कर सकते थे टी, क्योंकि 0 से पाई के बीच में पाई बाय 2 आता है और पाई बाय 2 पे 10 जो होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक कर रहे हैं और फर्दर, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल भी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने फर्दर लिमिट को ब्रेक करा, तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 और 2 नीचे उतर आए, सो इट विल बिकम 4 हियर, सो इंटीग्रेंड पार्ट विल रिमेन सेम हियर, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक, अब 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता, ये आपका ओपन इंटरवल होता है 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में अपना जो ये इंटीग्रेंड फंक्शन है ये क्या होता है अब 10x और ये sec x, ये सारे क्या होते हैं अपने कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये पूरा इंटीग्रेंड पार्ट कॉन्टिन्यूस है। सो अब यहाँ पे मैं 10x को टी लेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, सो 10x को यहाँ पे हम टी लेट कर लेते हैं, सो इट विल बिकम sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, डी टी से, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं इसको 4। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, देखो जब x 0 है तो 10 0 इज 0, सो 0, और 10 जब x पाई बाय 2 है तो 10 पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, और ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया, सो न्यूमरेटर पार्ट विल बिकम डी टी एंड दिस थिंग विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 4 हियर, टी स्क्वायर प्लस 4। सो we can write this thing as 0 से infinity dt upon t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप सभी को पता होनी चाहिए, इंटीग्रल अगर हमारे पास हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहाँ पे यही हम चीज लगाने वाले हैं, तो 4 है 1 बाई ए इज 2 हियर, tan इनवर्स x by a, so t by 2 here. Okay, so this thing, our limit is 0 to infinity, so ये 2 कट जाएगा, so 2 आएगा, इसको मैं बाहर रखता हूँ, और यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ठीक, अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है पाई बाय 2 पे, और tan इनवर्स 0 कब आता है 0 पे, सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी पाई हियर, तो इसका रिजल्ट अपना आ गया कितना पाई, तो आवर आंसर इज पाई हियर। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी चीजें आपको सीखने को मिली होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चीज क्या सीखी कि हम प्रॉपर्टी 2 को इसमें किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर हमारे पास इंटीग्रेंड जो हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा अगर हमारे पास इंटीग्रेंड इस टाइप में होता है तो हम किस तरीके से उसको चेंज करते हैं ताकि हम अपने फंक्शन को, क्योंकि ये जो है नॉन इंटीग्रेबल अपना इंटीग्रेंड है, तो इसको हमने क्या करा सबसे पहले इंटीग्रेबल इंटीग्रेंड में चेंज करा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने सीखा कि जब कई बार हम डायरेक्टली हम फंक्शन को टी या किसी और टर्म्स में हम लेट नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जिसको हम लेट करने वाले हैं वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने हमने सीखा। ठीक, चलो जी, तो आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आज का अपना वो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, 0 to पाई e to the power mod cos x ब्रैकेट 2 sin 1 by 2 cos x plus 3 cos 1 by 2 cos x and होल ब्रैकेट sin x dx। तो ये है क्वेश्चन अपने पास, तो काफी लेंथी सा दिख रहा होगा आप सभी को क्वेश्चन ये, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 1 का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने फंक्शंस को सेपरेट करने वाला हूँ, तो ये एक दिख रहा है मेरे पास, एक ये दिख रहा है और साइन है,
मैं दोनों को सेपरेट करता हूं, तो e टू द पावर मॉड cos x 2 sin half cos x, and this sign will multiply with this thing, so sin x here dx, and plus अब ये जो है मैं सेपरेट कर देता हूँ, 0 से पाए e टू द पावर मॉड cos x 3 cos हाफ cos x इंटू साइन एक्स dx। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेपरेट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अपनी इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी जो अभी हमने पढ़े, 2a माइनस एक्स जो है वो क्या आता है यहाँ पे, तो देखते हैं इसमें। सो से दिस इज I1 एंड दिस इज योर I2, ठीक है, सेपरेट हम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे I1 की बात करता हूँ, ठीक है। तो I1 की बात कर रहे हैं, तो I1 में अगर मैं पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो यहाँ पे देखो 2a ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं, तो इसको काटते हैं f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, मॉड है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स एंड cos पाई माइनस एक्स इज नेगेटिव माइनस ऑफ cos एक्स, और साइन है तो अंदर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या है अपना पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस टर्म इज नेगेटिव हियर। सो I1 क्या आने वाला है, डायरेक्टली I1 तो 0 आने वाला है। आप समझ गए होंगे, हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी f ऑफ 2a माइनस एक्स इफ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, देन द इंटीग्रल इज डायरेक्टली 0। यहाँ पे समझते हैं हम I2 के लिए, f ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ पे करते हैं, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, यहाँ पे रखते हैं cos पाई माइनस एक्स, ये नेगेटिव, बट cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये पॉजिटिव रह गया, ये भी पॉजिटिव रहेगा, sin पाई माइनस एक्स इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस होल टर्म विल रिमेन सेम, तो ये f ऑफ x ही रहने वाला है। तो ये I जो बन गया अपना, ये क्या बन गया, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या बन गया, 0। तो देखा आपने किस तरीके से इजी हो गया ये क्वेश्चन अब, और ये पूरा क्या बन गया, तो ये हम यहाँ पे अब चेंज कर देंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो 0 से π/2, तो यहाँ पे लिमिट हाफ हो जाएगी अपर लिमिट, और ये ट्वाइस हो जाएगा, और e टू द पावर मॉड cos x इंटू 3 cos हाफ cos x इंटू साइन एक्स हियर dx, ठीक है। यहाँ पे इस मॉड सिंबल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रह गया वैसे देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि लिमिट हमारी 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इससे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लेट करने वाला हूँ cos x को t, ताकि मेरा ये sin x रिमूव हो जाए। सो cos x को t हमने मान लिया, सो इट विल बिकम sin x dx इज इक्वल टू dt ओवर हियर। सो वी कैन रिप्लेस दिस sin x dx बाय dt, और समझते हैं जब हमारे पास x 0 था तो t क्या आएगा, cos 0 is 1 when x is π/2, so cos π/2 then which is 0, so t is 0 here। सो अपना ये इंटीग्रल अब किसमें चेंज हो गया, इंटीग्रल 1 to 0 e टू द पावर t, मॉड को हटा देता हूं मैं, इंटू 3 दिस cos एंड हाफ t, ओके, एंड दिस इज dt हियर। तो ये निकल के आ गया हमारे पास अब, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करें, तो देखो जरा यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसके बाद मैं यहाँ पे जब यहाँ तक आ गया, तो इसके बाद हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखो ये अपना एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो सेपरेट फंक्शंस हैं। अच्छा, ये 3 को मेरे को बाहर निकाल लेता हूँ पहले मैं, तो 3 बाहर निकल के आएगा, इट विल बिकम 6 हियर, और अपना इंटीग्रल बन गया 1 to 0 e टू द पावर t इंटू cos t/2 dt। सो ये अपने पास एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम डायरेक्टली लगा लेंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे, सो वी विल गेट आवर रिजल्ट। सो लेट मी डू दिस थिंग फॉर यू। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारा कौन सा फंक्शन फर्स्ट होने वाला है और कौन सा सेकंड। सो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इज योर फर्स्ट फंक्शन and exponential is your second function. So this is your first, this is your second here. So see, ब्रैकेट लगा लेते हैं,
तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल हम चल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रल करेंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल डी बाई डी टी करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रल करेंगे हम सेकंड फंक्शन का, एंड देन होल इंटीग्रेशन डी टी, एंड लिमिट इज 1 to 0 हियर। ओके, सो 6 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है cos t बाई 2 माइनस, अच्छा cos t बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया है, इसका इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा e टू द पावर t हियर। ओके, एंड cos का डिफरेंशिएशन करा हमने तो माइनस साइन आ जाएगा, सो इट विल बिकम पॉजिटिव हियर साइन t बाई 2 और हाफ भी आ जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, तो इसको फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, या एक काम ये कर लेते हैं, इसको हम पूरे को I1 मान लेते हैं जिससे कि हमें इजी रहे यहाँ पे करना। ठीक है, इस 6 को हटाता हूँ, इट विल बिकम I1 हियर, इस 6 को हटा दिया, इट विल बिकम I1 हियर। थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो e टू द पावर t cos t by 2 and this half, I will remove this half, and now again I am applying the same thing here. So आपका फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होगा, सो e टू द पावर t माइनस इंटीग्रल d by dx of first function, so d by dt of first function which is going to be cos t by 2 and 1 by 2 here, and integral of this which is going to be e to the power t here, this thing. Okay, so but see, we have assumed this part as I1, so यहाँ पे यही सेम चीज आ रहा है, this is I1 here. Okay, so यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, e की पावर t cos t by 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इससे हाफ e to the power t sin t, and this half will multiply, so it will become minus 4 I1. Okay, so this I1 will go here and it will become 5 by 4 I1, 5 by 4 I1, और यहाँ पे e की पावर t कॉमन आ जाएगा अपना, e की पावर t कॉमन हो गया, and this will become I will take also LCM here, so e की पावर t अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 2 cos t by 2 plus sin t by 2. Let me write here t by 2 here, t by 2. Okay, and limit is 1 to 0 right here. So ये आ गया अपने पास. So let me rub this thing, so I will get some space. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, but yes, it is little bit lengthy. तो यहां तक आ गया अपने पास. अब यहां से I1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4/5 ऊपर चला जाएगा तो 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, है ना. तो यह हम ऐसे भी काट सकते हैं 2. सो ये 2/5, इट विल बिकम 2/5 e to the power t, right here 2 cos t by 2 and plus sin t by 2. Okay, so this thing, and limit is, whole limit लगा देते हैं हम यहाँ पे 1 to 0 here. ओके, सो देखते हैं अब यहाँ पे 1 अगर मैं पुट करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 0 में पुट करूंगा तो e to the power 0 is 1 and this will become, यहाँ पे मैंने 0 पुट करा, cos 0 is 1, तो ये आ गया 2 अपना, और इधर 0 पुट करूंगा तो 0, ये आ गया माइनस. अब यहाँ पे पुट करते हैं 1 हियर, सो e to the power 1 is e to the power 1 ब्रैकेट, यहाँ पे 1 पुट करेंगे. ओके, लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे हमने कुछ गलती तो नहीं करी है ना, यही है. यहाँ पे अपना बन गया है अब. ओके ठीक है, 1 ही रहेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, जब हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले, 1 पुट करने वाले हैं, e to the power 1 2 cos 1 by 2 प्लस साइन 1 by 2. ओके, सो दिस थिंग, तो ये आ गया अपने पास निकल के. तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो जरा, तो 2/5
ये पूरा बन गया अपना 2 माइनस ई ब्रैकेट 2 cos हाफ प्लस साइन हाफ। तो ये आ गया अपना रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर रिजल्ट हियर। तो ये अपना अच्छा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई निकालना था, सो इट विल मल्टीप्लाई बाय 6 हियर आल्सो। सो आई इज 6 टाइम्स i1। ठीक, तो ये पूरा अब जो है अब आपको क्या करना है, i1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यू विल गेट योर रिजल्ट हियर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है ये क्वेश्चन किस तरीके से करा हमने। अच्छा, एक छोटी सी और ट्रिक मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे, जो जैसे कि हमने यहाँ पे ये करा है इसका इंटीग्रेशन, तो ये जो छोटी सी ट्रिक है आपको डायरेक्टली मैं बता सकता था, बट यहाँ पे पहले मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया ताकि आपको ये समझ में आए। अब एक छोटी सी ट्रिक है अपने पास जिससे कि हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी विल नॉट we don't need to do these steps here. Okay, so we will directly write here. So first let me clear this thing. ओके, सो ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास इंटीग्रल आए, सो नोट करके आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा इसको, e टू द पावर ax cos bx dx, अगर अपने पास इस तरीके से फॉर्मेट होता है कभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे 2 बार लगता है। तो इट विल कंज्यूम योर टाइम इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो इस चीज को हम किस तरीके से रिड्यूस करें, तो इसका डायरेक्ट मैं रिजल्ट यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इस चीज को आप डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट टेक्निक, बट आई एम गोइंग टू राइट हियर द डायरेक्ट रिजल्ट, सो यू विल लर्न दिस थिंग एंड यूज डायरेक्टली इन योर एग्जाम्स। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो ये आपका रिजल्ट आएगा अपना। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाए e टू द पावर ax sin bx, ओके, तब आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या, ये सेम रहेगा, यहाँ पे a sin bx बन जाएगा और माइनस b cos bx आ जाएगा। सो यू विल derive these two by your own using integration by parts technique. Okay, so इसको फर्स्ट ले लेना, इसको सेकंड ले लेना, इसको आई मान लेना, और सेम थिंग यहाँ पे 2 बार आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा एंड अल्टीमेटली you will land on this result. Okay, so do it by yourself. I have written the direct result, so either you can derive it by yourself and get this result, or you can learn this result and apply in your exams. Okay, so चलो जी, तो ये था हमारा दूसरा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये दूसरा। तो आज के तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो राइट इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होने वाला है ये आपके मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम इसके रिजल्ट्स को याद रखेंगे और इसके रिजल्ट को डायरेक्टली अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से भी, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है डायरेक्टली आपका इस्तेमाल होता है कई बार। तो क्या है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx, या फिर कभी आ जाए इंटीग्रल 0 टू π/2 log cos x dx। ठीक है, तो बोथ द रिजल्ट्स आर सेम, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, अब क्या होने वाला है रिजल्ट, तो वो हम समझते हैं वहां पे किस तरीके से हम करेंगे। तो हमारे पास है लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल π/2 log sin x है, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, बॉस रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉस रूल इस्तेमाल करने वाला हूँ। बॉस रूल क्या कहता है, हमें अपने डमी वेरिएबल को रिप्लेस करना है विद द सम ऑफ लिमिट्स। तो सम ऑफ लिमिट्स क्या आ जाएगा, π/2 माइनस डमी वेरिएबल, तो वी विल गेट π/2 माइनस एक्स। तो जिसने भी वीडियो 1 नहीं देखा हो, लेक्चर 1 नहीं देखा हो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी 1, तो वो पहले उसको देखें, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको इजीली देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 0 टू π/2 log this sin π/2 minus x, it will become cos x here,
cos x dx. So this is your second equation. So I'm going to add these two equations over here. So I will get 2i 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx. ओके, तो ये आ गया अपने पास. तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2. अच्छा, log a प्लस log b क्या बन जाएगा? log a इंटू बी. तो log sin x इंटू cos x बन जाएगा ये dx. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ये समझना जरा इसको ध्यान से. 0 टू पाई बाय 2 log sin x cos x, मैंने यहाँ पे log 2 अपनी तरफ से ऐड करा और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. ऐसा क्यों कर दिया अभी आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिर से सेम प्रॉपर्टी log a प्लस log b. तो यहाँ पे log a प्लस log b अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे हम क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एंड दिस विल बिकम log 2 sin x cos x एंड दैट इज गोइंग टू बी sin 2x ना. तो इसलिए मैंने ऐसा करा यहाँ पे ताकि मैं आइडेंटिटी लगा सकूं. एंड यहाँ पे ये जो पार्ट बन जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल मैंने अलग कर दिया. तो log 2 is a constant term, so take it out, 1 will remain. So we have to do integration of one thing. Okay, just give me a second. So we have this thing. Okay, just give me a minute. Okay, so we have this thing. तो यहाँ पे हमने क्या करा अभी तक, log 2 को बाहर रखा और लिमिट यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 0 से पाई बाय 2. तो लेट मी राइट हियर 0 टू पाई बाय 2 ओवर हियर. सो दिस विल बिकम 2i इज इक्वल टू. अच्छा, अब इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर लूंगा. ठीक है, इसको मैं i1 मान लूंगा. तो लेट मी राइट हियर i1 माइनस, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा log 2 और 1 विल बिकम x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 हियर. सो इट्स रिजल्ट इज 2i is equal to i1 minus pi by 2 log 2 here. Okay, so I'm going to say this thing as 1 here. So now I'm going to solve i1 separately. So see here, we have i1 as 0 to pi by 2 and okay, I have is not written here log na. So write log here, log sin 2x dx. अच्छा, मैं यहाँ पे 2x को अब मैं यहाँ पे t मानने वाला हूँ. 2x को यहाँ पे हम t मान लेते हैं. So अगर यहाँ पे 2x को t मानेंगे तो it will become 2 dx is equal to dt और लिमिट क्या चेंज हो जाएगी. So when x is 0, so t is also 0. When x is pi by 2, then t is pi here ना. So ये आ जाएगा अपने पास. ठीक है, तो i1 की अगर हम बात करें तो ये क्या चेंज हो जाएगा 0 टू पाई log and sin t and dx will become dt by 2. So dt by 2, so 1 by 2 I will take out. Okay, so now see here, we have function f of t which is log sin t na. So if I replace this t with pi minus t, so we will get f of t here. So यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली i1 को अब क्या लिख सकते हैं, i1 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स मैं यहाँ पे इंटीग्रल कर दूंगा और लिमिट को यहाँ पे हाफ कर दूंगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा log sin t dt. ओके, सो दिस विल कैंसिल आउट. सो let me write here, so I will become 0 to pi by 2. अच्छा, यहाँ पे ये जो t डमी वेरिएबल है अपना, इसको मैं x से रिप्लेस कर दूंगा तो होल थिंग विल रिमेन सेम. सो log sin x dx बन जाएगा ये. अच्छा, ये जो चीज था ये क्या था अपना, दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज i1 है ना. तो ये अपना पार्ट क्या था, अपना i1 ही था यहाँ पे. सो i1 माइनस i1 हो जाएगा यहाँ पे. तो has we done some mistake here? Let me see first. This sin 2x, so 0 to pi log sin t dt, so pi by 2, so this will become
ओके, सो दिस थिंग इज व्हाट, ओके दिस थिंग इज, अच्छा ये I1 नहीं था ना, ये कंफ्यूज हो गया, मैं यहाँ पे देखा नहीं। सो ओके, सो दिस थिंग इज I हियर, है ना, तो ये तो I है अपना, देखो यहाँ पे ये रहा, है ना। सो दिस थिंग इज I हियर। सो यहाँ पे ये I1 की वैल्यू क्या आ गई, I निकल के आ गई, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा I1 को I से। सो 2I इज इक्वल टू I माइनस पाई बाय 2 log 2। ओके, so this I will come here, so the value of I which we are getting minus pi by 2 log 2, so this is the result. So its result is very very important, so you have to learn the result, because its result, this result we are going to use in lots of questions. Okay, so you have to learn this thing कि इंटीग्रल 0 to pi by 2 log sin x dx और इंटीग्रल 0 to pi by 2 log cos x dx, इन दोनों का रिजल्ट क्या है अपना, सेम है, विच इज माइनस pi by 2 log 2। ओके, सो नाउ इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि अब मैं जो आगे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं उसमें ये रिजल्ट्स हो सकता है आपका काफी इस्तेमाल हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको इस रिजल्ट को याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, this question is question number 4 here, and question is we have to integrate 0 to pi by 2 and x cot x, so this thing। okay, so ये अपने पास question integral 0 to pi by 2 x cot x। so let me give you some hint here, then you will try it by yourself after pausing video। so I'm going to, we have two separate functions now, and these two separate functions are written in the product form. So which integral method we are going to use here? Have you guessed? Okay, let me tell you. So I'm going to use here integration by parts. So isolate. So first is algebraic, then is trigonometric. So this is your first function, this is your second function. So I'm going to use here, so we will get I is equal to, so हमारा फर्स्ट फंक्शन x है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, इंटीग्रल करने वाले हैं यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन का which is cot dx, then put माइनस साइन, इंटीग्रल यहाँ पे dy dx हम करेंगे किसका, अपने फर्स्ट फंक्शन का which is x, इंटीग्रल किसका करेंगे हम, सेकंड फंक्शन का cot x dx, और होल का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, एंड लिमिट विल रिमेन सेम 0 to pi by 2। ओके, या हम यहाँ पे लिमिट ना लिख के हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट लिख देते हैं 0 to pi by 2। ओके, नाउ सी x, अच्छा इसका जो है cot x का जो रिजल्ट है, आपको इंटीग्रल पता होगा, cot को हम लिख सकते हैं cos by sin, सो इसका रिजल्ट जो आएगा log sin x आ जाएगा डायरेक्टली, तो log sin x। ओके, सो 0 to pi by 2 here minus integral dy dx of x is 1 and integral of this thing is going to be log sin x ना, और लिमिट क्या है 0 to pi by 2 है। अच्छा जी, अब कुछ समझ में आया नहीं? देखो जी, ये अभी हमने करा था इंटीग्रल, अगर हमारे पास हो 0 से pi by 2 और log sin x या log cos x हो, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट अभी हमने देखा था, रिजल्ट क्या था, इंटीग्रल 0 to pi by 2 log sin x dx, इसका रिजल्ट था minus pi by 2 log 2। okay, so this is the result। so I told you we have to learn this result, because in most of the question we are going to use this result directly, so I will use this result directly over here। so यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो pi by 2 log sin pi by 2, and log sin pi by 2 is 1, so log 1 here minus, if I put 0, so I will get 0 here, so this thing minus, अच्छा इसका रिजल्ट आया था अपना कितना, माइनस pi by 2 log 2। अच्छा log 1 क्या होता है 0, so this whole thing will become 0, so our answer will be minus and minus is going to be positive here, pi by 2 log 2। तो देखा आपने कि दिखने वाला क्वेश्चन कितना छोटा सा निकला। ठीक है, तो कई बार हमें ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है और ये रिजल्ट हमारा बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो जी, तो आज के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो लेट मी रब दिस थिंग।
So we will move to question number 5 here. So question number 5 is, so क्वेश्चन को नोट करें अपने रजिस्टर में और इसको अपने आप सबसे पहले ट्राई करें. सो sin to the power 100x into cos to the power 99x dx. Okay, so this is the integrating part. So we have to integrate this thing. अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे. सो करो बच्चों ट्राई पहले इसको अपने आप. मैं आप सभी के लिए सॉल्व करता हूँ तब तक. ओके, सो वी हैव fx as sin to the power 100x into cos to the power 99x. Okay, so I will use 2a minus x property. So 2 pi minus x. So sin 2 pi minus x. So 2 pi minus x will lie in fourth quadrant, and so sign is going to be negative, but power is even. So this thing will remain same. Okay, and cos is already positive in the fourth quadrant. So this whole thing will remain same. So I will get f of 2 pi minus x, and I will get this thing f of x here. So I'm going to use property number 2 over here. Limit will be half sin 100x and cos 99x. Okay, so this thing. Now see again, if I apply f of pi minus x over here, so f of pi minus x, so sin pi minus x is positive and cos pi minus x is negative, and power is odd. So this thing, this whole thing will become negative. So we will get a minus of f of x, है ना. तो यहाँ पे ये लग जाएगा और यहाँ पे ये एक बार और प्रॉपर्टी हमारी इस्तेमाल हुई, प्रॉपर्टी नंबर 2. So we have applied property number 2 here 2 times. So first time here and then second time here. So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0. So 2 into 0, so result is 0. Okay, so this is the result. आ गया समझ बच्चों. तो काफी इजी क्वेश्चन था, देखो ठीक है. तो आपके एमसीक्यू में आ जाएगा क्वेश्चन और इस तरीके से लिखा होगा 0 1 2 3 रिजल्ट में. ठीक है, तो आपको समझना है किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है अप्रोच. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ाने वाले हैं उस पर आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ. तो ये क्वेश्चंस करो और प्रॉपर्टीज को क्लियर करो अपनी, और उसके बाद ढेर सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो प्रैक्टिस पर्पज से. ओके, चलो जी, तो आज के छठे क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. तो 6th क्वेश्चन है आज का अपना. We have to integrate minus infinity to 0 t e to the power t dt upon under root 1 minus e to the power 2t. Okay, so this thing. तो ये है अपने पास लिखा हुआ. तो यहाँ पे हम क्या करें, अब समझते हैं जरा. ठीक है, तो कोई आइडिया बच्चों लगाओ जरा, आइडिया कोई कुछ लगता हो समझ में आ रहा हो तो. नहीं आया कुछ समझ में? नहीं जी, चलो जी गेस करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे को e की पावर 2t दिख रहा है यहाँ पे. तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ e की पावर t को साइन थीटा. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा. देखो जी, e की पावर t को अगर मैं साइन थीटा लेट करता हूँ, सो e की पावर 2t इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर t, है ना. और ये फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी. सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर टी, और कॉस बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर कॉस थीटा बनने वाला है, तो वो कट जाएगा. तो ये पूरा पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. तो देखते हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या आने वाला है. देखो e की पावर t का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e की पावर t dt एंड दिस डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा डी थीटा. ओके, सो व्हेन t इज इन्फिनिटी, तो देखो जरा यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा. सो यहाँ पे थीटा के टर्म्स में भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना. तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे. या फिर मैं क्या करता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाद में लिमिट्स को मैं चेंज कर लूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करते हैं. देखो अच्छा, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू बोलूँ t लिख देते हैं पहले ऐसे, t e की पावर t को मैंने साइन थीटा माना है. dt क्या निकल के आ गया है, dt निकल के आ गया है cos थीटा and d theta upon this thing e की पावर t and e की पावर t again sin थीटा, और होल अपॉन, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो इट विल बिकम cos थीटा. सो देखो यहाँ पे cos थीटा कैंसिल हो गया और ये
साइन थीटा कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे टी की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो देखो यहाँ पे लॉग लगा लेता हूँ बोथ साइड, तो लॉग लगने से टी की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे, टी इज गोइंग टू बी लॉग साइन थीटा। ओके, सो लॉग साइन थीटा इधर आ जाएगा अपने पास निकल के। तो यहाँ पे इस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग साइन थीटा, ओके, एंड दिस थिंग डी थीटा। अच्छा जी, तो अभी हमने देखा था, देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूं तो जीरो रखने से e की पावर जीरो क्या बन जाएगा, वन, एंड वन कब आता है, थीटा जब होता है पाई बाय टू। सो अपर लिमिट इज पाई बाय टू, आई एम गोइंग टू चेंज दिस लिमिट। और अगर मैं यहाँ पे e की पावर माइनस है, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखूं अगर मैं, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा, वन बाई ई की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, वन बाई ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि वन बाई ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, सो दिस थिंग वन को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, सो इट विल बिकम जीरो हियर, so this thing is zero. Okay, so we have changed this limit, so now we are going to use the result here directly. So we know already कि 0 to pi by 2 log sin x अगर हो dx हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, minus pi by 2 log 2 here. Okay, so this is the result here, so we can apply the result, we can use the result here directly. So minus pi by 2 log 2. Okay, so this is your answer. तो ये था अपना इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने आज प्रॉपर्टी नंबर 2 कवर करा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज का ये छठा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने कवर करे हैं इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लेंगे, या आपने इस चीजों इन 6 क्वेश्चन को समझ लिया होगा, प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया होगा, तो आप इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को आप अब ट्राई कर सकते हो। तो बच्चों लग जाओ ट्राई करने में, और अगर कहीं पे डिफिकल्टी, कहीं पे कोई डाउट आता है, सो यू विल आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो या फिर कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको डिफिकल्टी आती हो, तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी डिफिकल्टी को रिमूव करूंगा। ठीक है, चलो जी, तो आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए प्रॉपर्टी के साथ, और करते हैं ढेर सारे अच्छे सारे क्वेश्चंस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अच्छा, और मेरे अगर एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। चलो जी, ओके, बाय।